दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान एक बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान की शादी हुई थी? हाँ, यह सच है। परुशर संहिता में इस अद्भुत कथा का विस्तृत वर्णन है। आज हम आपको सुनाते हैं हनुमान और सुअरचला की अनोखी कहानी। बाल हनुमान को भगवान की सभी शक्तियां प्राप्त थीं, लेकिन वह सबसे बड़ी शक्ति जो उन्हें नहीं थी, वह था सर्वज्ञता, संपूर्ण ज्ञान। इसलिए बाल हनुमान ने भगवान सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। हे सूर्यदेव, मुझे वेद, वेदांग और उपांग का ज्ञान देना चाहते हैं क्या? बेटा हनुमान, मुझे समस्या है। मैं तो हमेशा गतिमान रहता हूँ। मैं एक जगह बैठकर तुम्हें पढ़ा कैसे सकता हूँ? लेकिन हनुमान का संकल्प अटूट था। वे सूर्य के सामने चलते चलते पीछे की ओर दौड़ने लगे। इस प्रकार हनुमान ने सूर्य के सामने मुंह करके पीछे की ओर दौड़ते हुए सभी विद्याओं का अध्ययन किया। वर्षों बाद हनुमान की शिक्षा लगभग पूरी हो गई, लेकिन सूर्यदेव के पास अभी एक शिक्षा बाकी थी, नव व्याकरण, यानी 9 व्याकरण। ये अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली विद्याएं थीं। हनुमान बेटा, मेरे पास अभी एक विद्या रह गई है, आग, नव व्याकरण। लेकिन इस विद्या को सिर्फ एक विवाहित व्यक्ति ही सीख सकता है। तुम इसे एक अविवाहित ब्रह्मचारी होकर नहीं सीख सकते। हनुमान एक दुविधा में पड़ गए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन यह विद्या भी उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जरूरी थी। तब सूर्यदेव ने एक अद्भुत समाधान सुझाया। हनुमान, चिंता मत करो। मैं अपनी पुत्री सुवर्चला का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ, पर यह सामान्य नहीं होगा। सुवर्चला का जन्म एक अद्भुत घटना के तहत हुआ था, जब सूर्य की पत्नी संज्ञा सूर्य की तेज किरणों को सहन नहीं कर पाई थी। पिताजी, मुझे सूर्य की किरणें सहन नहीं हो रही हैं। कोई उपाय बताइए। तब विश्वकर्मा ने एक चमत्कार किया। उन्होंने सूर्य की तेजस्वी किरणों को अलग कर दिया और उन किरणों से एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी कन्या का निर्माण हुआ, सुअरचला। यह कन्या किसी गर्भ से पैदा नहीं हुई, वह तो सूर्य के प्रकाश का ही रूप थी। सुअरचला की सुंदरता और तेज को देखकर सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ। इतनी तेजस्वी कन्या से कौन विवाह करेगा? केवल हनुमान, जो भगवान शिव की शक्ति का अंश हैं, ही इसे सहन कर सकते हैं। हे सूर्यदेव, मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, विवाह कैसे करूं? पुत्र, यह सामान्य विवाह नहीं। सुवर्चला भी ब्रह्मचारिणी है। दिव्य संयोग से तुम्हारा ब्रह्मचर्य अक्षुण्ण रहेगा। यह विवाह ज्ञान और लोक कल्याण हेतु है। हनुमान ने सूर्यदेव की बात मानी और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार उत्तरा नक्षत्र में सुअरचला से उनका विवाह हुआ। यही हनुमान कल्याणम है। विवाह के तुरंत बाद सुअरचला गहरी तपस्या में चली गईं और हनुमान पूर्ण ब्रह्मचारी रहते हुए भगवान राम की सेवा में लग गए। परुशर संहिता में आज भी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हनुमान कल्याणम का त्योहार मनाया जाता है। तेलंगाना के यलंडू शहर में तो हनुमान और सुअरचला दोनों को एक साथ पूजा जाता है। भक्ति का मार्ग सदा ही पवित्र होता है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों। तो दोस्तों, यह था हनुमान और सुअरचला की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी।